गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें एक मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम बूढ़न था। बूढ़न का दिल बहुत साफ, बातचीत नरम और चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से रोशन रहता। गांव के लोग उसे मेहनती, नेक और भरोसे के काबिल समझते थे। बूढ़न की जिंदगी सादा थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह कुल्हाड़ी उठाता, जंगल का रुख करता और लकड़ियां काटकर शाम तक गांव ले आता। उसकी कमाई ज्यादा न थी मगर उसका दिल मुतमिन रहता। बूढ़न की एक आदत सबसे मुनाफिद थी। वह जंगल में दाखिल होने से पहले हर बार दरख्तों को सलाम करता। कहता, ऐ सब्ज दरख्तों, तुम्हारी बदौलत गांव को साया, लकड़ी और खुशबू मिलती है। आज मैं सिर्फ उतनी लकड़ियां लूंगा जितनी जरूरत है। यह सुनकर यूं लगता जैसे दरख्त भी हवा के झोंकों के साथ झुककर जवाब देते हों। परिंदे चहचहा उठते और माहौल में सुकून फैल जाता। एक दिन बूढ़न लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक झकमी हिरनी मिली। उसका पांव कांटे में फंस गया था। बूढ़न ने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी, आहिस्तगी से हिरनी का पांव आजाद किया और चश्मे के पानी से झख्म धो दिया। हिरनी ने शुक्रिया के तौर पर अपनी आंखों से प्यार भरे अंदाज में बूढ़न को देखा और जंगल की तरफ दौड़ गई। बूढ़न ने दिल ही दिल में कहा, जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनकी मदद करना हम पर फर्ज है। कुछ दिन बाद वही हिरनी बूढ़न के पास दोबारा आई, मगर इस बार वह अकेली न थी। उसके साथ एक बूढ़ा शिकारी आया जो दरअसल जंगल का निगहबान था। शिकारी ने कहा, बूढ़न, ये हिरनी मेरी साथी है। उसने तुम्हारी नेकी के बारे में मुझे बताया है। हम चाहते हैं कि तुम जंगल के देखभाल करने वाले बन जाओ। बूढ़न हैरान हुआ, मैं तो बस एक लकड़हारा हूं, मैं यह जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूं? बूढ़े शिकारी ने जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और दूसरों के लिए हमदर्दी ही तुम्हें इस काम के काबिल बनाती है। यूं बूढ़न को जंगल की हिफाजत की जिम्मेदारी मिल गई। अब वह सिर्फ लकड़ियां नहीं काटता था बल्कि नए पौधे भी लगाता, गांव के बच्चों को जंगल की सैर करवाता और उन्हें बताता कि दरख्त इंसान के दोस्त हैं। वह कहता, जो दरख्त लगाता है वह दरअसल अपनी आने वाली नस्लों को खुशी देता है। वक्त के साथ साथ जंगल मजीद सरसब्ज होने लगा। परिंदों की आवाजें बढ़ गईं, चश्मे का पानी और मीठा हो गया और गांव के लोग भी खुशहाल हो गए। लोग बूढ़न की तारीफ करते और कहते, ये सब उस लकड़हारे की मेहनत और नेकी का फल है। बूढ़न अक्सर गांव के बच्चों को यह नसीहत करता, 1. हमेशा मेहनत पर भरोसा करो। 2. झूठ और लालच इंसान को कमजोर कर देते हैं। 3. दरख्त और जंगल अल्लाह की नेमत है, उनका ख्याल रखना जरूरी है। 4. दूसरों की मदद करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है। आखिरकार बूढ़न का नाम गांव की मिसाल बन गया। लोग कहा करते, लकड़हारे बूढ़न की तरह जिंदगी गुजारो, तुम्हें इज्जत और सुकून जरूर मिलेगा। सबक यह कहानी हमें यह सबक देती है कि नेकी कभी जाए नहीं जाती। दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा इज्जत पाता है। कुदरती वसीले की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। कनात और मेहनत इंसान को खुशी देती है, दौलत नहीं।